सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर कि कैबिनेट बैठक में फैसला 54% डीए सहित 18 महीने के डीए एरियर पर सरकार का यू टर्न। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से चल रही 18 महीने के डीए महंगाई भत्ता एरियर की मांग पर सरकार विचार कर रही है। कोरोना काल में रोके गए डीए और डीआर के 3 किस्तों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार सरकार नए साल से पहले करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देने की योजना बना रही है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारी संगठनों का दावा है कि सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट कर सकती है। यह फैसला लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को प्रभावित करेगा, जिन्हें औसतन 2,30,000 रुपये का लाभ मिल सकता है। एरियर का ओवरव्यू, विवरण और जानकारी। लाभार्थी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी। एरियर की अवधि जनवरी 2020 से जून 2021। औसत लाभ लगभग 2,30,000 रुपये प्रति व्यक्ति है। भुगतान की संभावित तिथि दिसंबर 2024। वर्तमान डीए दर 53%। प्रभावित लोगों की संख्या लगभग 1 करोड़। आर्थिक प्रभाव, बाजार मांग और उपभोक्ता खर्च में वृद्धि। आवेदन प्रक्रिया स्वचालित, अलग से आवेदन की आवश्यकता नहीं। एरियर डी एरियर क्या है और क्यों महत्वपूर्ण? महंगाई भत्ता कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करता है। यह उनके मूल वेतन का एक हिस्सा होता है जो मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान जनवरी 2021 से जून 2021 तक सरकार ने डीए और डीआर में वृद्धि को रोक दिया था। अब इस अवधि के एरियर्स को मंजूरी दी गई है, जो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा। डीए एरियर्स के प्रमुख बिंदु। एरियर की अवधि जनवरी 2020 से जून 2021 तक। भुगतान की संभावना दिसंबर 2024 में। भुगतान का तरीका सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में। किस्तों की संख्या संभवतः 3 से 4 किस्तों में। लाभार्थी कौन होंगे? इस फैसले से निम्नलिखित लोग लाभार्थी होंगे: केंद्र सरकार के कर्मचारी, पेंशन भोगी, स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी। डी एरियर का आर्थिक प्रभाव। इतनी बड़ी राशि का वितरण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। बाजार में मांग बढ़ेगी, उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी। डीए एरियर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया। कर्मचारियों को एरियर के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। विभाग स्वयं गणना करके भुगतान वितरित करेंगे। हालांकि कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बैंक खातों का विवरण अपडेट है। वर्तमान डीए दर और हाल की वृद्धि। हाल ही में केंद्र सरकार ने डीए को 3% बढ़ाकर 53% कर दिया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। इस बढ़ोतरी से लगभग 49,18,000 केंद्रीय कर्मचारी और 64,79,79,000 पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। डीए क्यों रोका गया था? तो कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट के चलते सरकार ने जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में डीए के 3 किस्तों को रोका था। उस समय देश और दुनिया आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे थे। डीए एरियर पर सरकार का रुख। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मानसून सत्र के दौरान कहा था कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए डीए और डीआर के 3 किस्तों को जारी करने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन अब स्थिति बदल गई है।
बदल गई प्रतीत होती है। डीए एरियर का महत्व। डीए एरियर कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, महंगाई से निपटने में मदद करेगा, कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा, सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाएगा। डीए एरियर के भुगतान का प्रभाव। डीए एरियर के भुगतान का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बाजार में मांग बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। डीए एरियर पर कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया। कर्मचारी संगठन लंबे समय से डीए एरियर की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि यह कर्मचारी के हित में है। महामारी के दौरान कर्मचारियों ने कठिन परिस्थितियों में काम किया। एरियर का भुगतान उनके योगदान को मान्यता देगा। डीए एरियर के भुगतान की चुनौतियाँ। डीए एरियर के भुगतान में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ पड़ेगा। वित्तीय संस्थानों का प्रबंध करना होगा। भुगतान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करना होगा। डी एरियर का भविष्य। यदि सरकार डी एरियर के भुगतान का फैसला लेती है तो यह एक बड़ा आर्थिक निर्णय होगा। इससे न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। हालांकि इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने और कार्यान्वयन की आवश्यकता होगी। डीए एरियर्स अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। डीए एरियर कैसे मिलेगा? केंद्र सरकार के कर्मचारी के पेंशनभोगियों, स्वायत्त संस्थानों और पीएसयू के कर्मचारियों को डीए एरियर्स की राशि कितनी होगी? औसतन 2,30,000 रुपये प्रति व्यक्ति। डीए एरियर्स कब से कब तक की अवधि का है? जनवरी 2020 से जून 2021 तक। डीए एरियर का भुगतान कब होगा? संभवतः दिसंबर 2024 में। क्या डीए एरियर के लिए अलग से आवेदन करना होगा? नहीं, विभाग स्वयं गणना करके भुगतान करेगा। डीए एरियर आगे की राह। डीए एरियर के मुद्दे पर सरकार का अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। यदि यह प्रस्ताव पारित होता है तो यह न केवल लाखों परिवारों के लिए राहत लाएगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी एक नया जीवन देगा। तो ये खबर थी। इस प्रकार से खबर की पूरी चर्चा करी, जाना कि डीए किस प्रकार से मिलेगा और किस प्रकार से इसमें जो रुका हुआ डीए 18 महीने का वो किस प्रकार से मिलेगा और डीए किसको मिलता है क्या है, इसमें पूरी विस्तृत चर्चा के रूप में बताया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप पहली बार आए हैं स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार से बने रहिए, नई नई खबरें आपको मिलती रहेगी और भी अच्छी खबरें आपको समय समय पर स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। बने रहिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।